मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता होगा, बरनाला कोड कलर की लिस्ट आ चुकी है। जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, स्टेनोग्राफर के लिए भी, कलर के लिए भी। साथ में जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है, रिजेक्टेड लिस्ट भी आ चुकी है। आप सबका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। अभी लिस्ट आ चुकी है, आपका रोल नंबर भी आ चुका है, साथ में सिर्फ एग्ज़ाम डेट और वेन्यू आना बाकी है। मैंने इससे पहले वीडियो डिज़ाइन की थी जिसमें आपको मैंने बताया था आपको कहाँ से आपका रोल नंबर मिलेगा, कहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। अगर जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ वीडियोस पे क्लिक करके वहाँ जाके देख लेना वो वीडियो। उसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है, क्या क्या लेके जाना, क्या क्या नहीं लेके जाना, क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। साथ में आज मैंने वीडियो क्यों डिज़ाइन की है, अभी रात के देखो 11:40 हो रहे हैं। अभी बच्चों के जो क्वेरीज थे, मैं उनको मैं बता रहा था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, जो डिस्क्रिप्टिव के लिए। साथ में बरनाला कोड क्लर्क, जैसे कि आप सबको पता होगा, आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, मैं आपको बता देता हूँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। 3,000 के आसपास, अराउंड 3,000 या 3,200 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं जो एक्सेप्टेड हुए हैं। अटेंडेंस आपकी 3100-3200 ही रहेगी आपकी। ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। 25 और 28, पता नहीं 25 या 28 सीट हैं क्लर्क की। उनके लिए 3,000 बच्चे लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। जर्नल के लिए तो कम ही रह जाएगा, मतलब सारी वेरिफिकेशन है सीट्स की कैटेगरी वाइज। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। आज मैं वीडियो क्यों डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, जो पंजाब साइड के बच्चे हैं, बरनाला के, आज बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है। अराउंड 100+ बच्चे ना मैसेज किया है, सर प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, आपको एक्सपीरियंसड है, हमने आज तक एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिए हैं। देखो बच्चों, हर एक बच्चे की फ़ील्ड अलग अलग है। कोई मेडिकल फील्ड से है, कोई नॉन मेडिकल फील्ड से है, किन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, किन्होंने कभी कभी एग्ज़ाम दिया है। कोई बच्चा बिल्कुल जीरो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, किन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो ये वीडियो मैंने सभी के लिए डिज़ाइन कर दी है। हर एक बच्चों को पॉसिबल टाइम दे पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता, बच्चों से बात करना कि कैसे पढ़ना, क्या से क्या कुछ करना है। उसके लिए आज मैंने ये वीडियो बना दी है कि बरनाला कोड क्लर्क की तैयारी कैसे करें। साथ में मैंने इसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ बता रखा है। फ्री कोर्स, आपको सारी वीडियोस कहाँ से मिलेगी, सब कुछ, क्या क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ आएगा, क्या कुछ नहीं आएगा। साथ में पेड कोर्स, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने बरनाला छोड़ो, अगर आपने पंजाब या हरियाणा किसी भी कोर्ट का कोई भी फॉर्म फिल कर रखा है, तो आप इस वीडियोस को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। मैंने इसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके मन में थे, बच्चों ने बार बार पूछे हैं मुझसे। ठीक है। सबसे पहले हम जो बरनाला कोर्ट क्लर्क में सिलेबस आता है, हम उस पर फोकस करेंगे। एग्जैक्टली सिलेबस होता क्या है, देखो, जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में ओनली जनरल नॉलेज लिखा हुआ है और इंग्लिश कंपोजिशन लिखा हुआ है, 50 मार्क्स ईच। बाय वेरिफिकेशन नहीं कर रखा, अलग से नहीं बता रखा कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा। मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सर्कल के अंदर, जिससे जो दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। मेरी आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज, जिसके अंदर मैंने आप देख रखे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, जो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। सेकेंड थिंग, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन रहेगा, पेपर पेन टेस्ट। कोई भी सीपीटी वगैरह कंप्यूटर पे नहीं होएगा। आपका पेपर 1 है जो ऑफलाइन ही रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है और क्या क्या आता, क्या क्या नहीं आता। देखो, इसमें नेशनल न्यूज़ आती है, इंटरनेशनल न्यूज़ भी आती है। 5 से 7 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के। ठीक है। करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट है वही पूछेगा वो।
मोदी के रिगार्डिंग पूछ लेगा। सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, काफ़ी एक्टिव है ये, इसके बारे में पूछ लेगा। अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान इस्लामाबाद, इसके बारे में पूछ सकता है वो। अभी नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे, उन्होंने क्या कुछ किया उसके बारे में पूछ सकता है। देखो, पूछेगा वो मोदी के बारे में ही पूछेगा, या गवर्नमेंट स्कीम के बारे में ही पूछेगा, या फिर पंजाब में कोई एक्टिव स्कीम्स हुई थी, कोई भी एक्टिव स्कीम है जो मतलब पॉपुलर है, उनके बारे में पूछेगा वो। ठीक है, चांसेस यही रहते हैं। आपको काफ़ी डीपली नहीं जाना, अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्टडी कर रहे हो, आप करंट अफेयर्स में रोज पढ़ रहे हो, तो आराम से आप पढ़ लोगे, आप कोई क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, स्टेट स्टेट स्कीम्स मैंने आपको बता दिया है। साथ में इसके अंदर जो पंजाब साइड के क्वेश्चन है वहाँ पर आने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास हरियाणा वाले भी है, पंजाब वाले भी है। हरियाणा वालों में जो हरियाणा के क्वेश्चंस बहुत कम डालता है वो, 1 या 2 ही डाल देता है। जैसे हरियाणा में पानीपत का है या रोहतक का हुआ है, किसी भी किस कोर्ट का हुआ है, तो 1-2 क्वेश्चन ही डाल देगा उसी डिस्ट्रिक्ट के। जो लोकल क्वेश्चंस होते हैं हरियाणा के, वो भी बहुत कम डालते हैं, लेकिन पंजाब साइड ऐसा नहीं है। पंजाब साइड वो अपने स्टेट्स के बहुत क्वेश्चन डालते हैं। एग्ज़ाम कीजिए, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके पंजाब साइड के। मोस्ट कॉमन एक तो वो 5 चीलर वाला होता है जो पंजाब साइड का नेम आया वहाँ से, या फिर सिखों के बारे में होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस डालता है वो। ठीक है, पंजाब की स्कीम्स, बैसाखी के ऊपर जो लोहरी हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टैटिक जीके, कोई भी म्यूजिशियंस हो गया, क्रिकेट वगैरह हो गया, सब कुछ आएगा इसके अंदर। डांसेस, वाटरफॉल, रेनफॉल, सब कुछ आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने आपको बता दी है। जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 50 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 में से आपको करेक्ट वन एक करना है सिलेक्ट। होप सो आपको जो नॉलेज की अब कोई भी इशू नहीं रहा होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने सब कुछ बता दिया है, वेटेज भी बता दिया है, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। जनरल नॉलेज 5 से 7 क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके मोस्ट रहेगा, मतलब इसके अंदर जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ गया। इसके बाद हम इंग्लिश कंपोजिशन में मूव करते हैं। इंग्लिश कंपोजिशन के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के, एमसीक्यू बेस्ड। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर वैसा ही आएगा, सिर्फ डिफरेंसेस कहाँ आ सकता है कम ज़्यादा मार्क्स में। जैसे कि 20 मार्क्स की मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया है, तो हो सकता है वो 4 से 5 नंबर या 10 नंबर का यहाँ पर डाल दे, 20 नंबर का ना डाले। लेकिन जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, डेफिनेटली वही चीज़ आएंगी, उससे बाहर नहीं आ सकता। कम चीज़ आ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकती कुछ भी। अभी मैं आपको 4 से 5 चीज़ बताऊंगा, उसमें से वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, वो एक दे रहा है या दो दे रहा है। गॉट इट। जैसे मैंने आपको बता दिया, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। अब जिसमें आने के चांसेस क्या क्या रहते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, फिलअप्स, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, ये आने के चांस रहते हैं। साथ में जंबल वर्ड भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन कोई भी फिक्स नहीं है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। कभी कभी ये भी हो जाता है, जैसे मैं आपको अभी 20 क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे इंग्लिश के, अगर कोर्ट में ये भी रहता है कि वो ये चीज़ डाल लेना कुछ भी एमसीक्यू बेस्ड, वो सीधा डिस्क्रिप्टिव ही डाल दे 50 मार्क्स का, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन हमें ओवरऑल हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। जिन बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ करेंगे, वो कहीं पे भी अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, कहीं पे भी वो माइनर सी भी डिटेल्स नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। वही बात है, मैं कोर्स जैसे पेड कोर्स के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाता हूँ, टू द पॉइंट। मैं बहुत सारे बच्चों को कॉल पे भी बताता हूँ, मेरा ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं 3 घंटे क्लास ले रहा हूँ, 50 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, चुटकुले सुना रहा हूँ, कुछ कुछ कर रहा हूँ। टू द पॉइंट, टू द कंटेंट, जो एग्ज़ाम में आएगा बिल्कुल वही पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों के मैंने रिव्यू डाल रखे हैं, कमेंट सेक्शन में बच्चों का देख सकते हैं कैसी रही है उनको वीडियोस।
जो मैंने पढ़ा है वहीं पर आता है। एस मैं आई एश्योर यू 100%, 100% छोड़िए, अब 200%, जो भी बच्चे हरियाणा और पंजाब कोर्ट के पेपर देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, डेफिनेटली उन्होंने मेरा चैनल रीच किया होगा। यहाँ से वो पढ़े होंगे 100%। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप पूछ भी सकते हो किसी से भी, बच्चे से भी, कि उन्होंने राहुल सर का परफेक्शन चैनल पढ़ा या नहीं पढ़ा यहाँ से। ठीक है, आगे मैं आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में आने के क्या क्या चांसेस रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आने के चांसेस रहते हैं ऐसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस। ठीक है, वैसे अगर सही मायने में पेपर जब होता है, अगर कोर्ट जैसे मैंने बताया वैसा ही पैटर्न रहता है। 50 मार्क्स की इंग्लिश जनरल नॉलेज जो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, 20 मार्क्स की इंग्लिश जो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगी, 30 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव। कभी कभी वो ये करता है 20 मार्क्स जो इंग्लिश में एमसीक्यू बेस्ड है वो नहीं देता, सीधा 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव देता है। वो मतलब उस चीज़ में ज़्यादा मार्क्स बढ़ा देगा, वो ऐसे का मार्क्स बढ़ा देगा, लेटर के मार्क्स बढ़ा देगा, ट्रांसलेशन और प्रेसिस, लेकिन रहेंगी यही चीज़ें। इसके अलावा वो कुछ भी ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, अभी मैंने एक्सपेक्टेड थिंग्स भी लिखी हैं। देखो, पंजाब साइड बहुत कम वेरिफिकेशन होती है, हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है कभी कभी वो वेरी कर देता है एग्ज़ाम। जैसे उसने पानीपत कोर्ट में मैथ के क्वेश्चन डाल दिए थे, लेकिन पंजाब साइड वो वेरी नहीं करता इतना। वो टू द पॉइंट जो पहले से चला आ रहा है वो वही एग्ज़ाम पैटर्न डालता है, वो द चेंजेस नहीं करता वो। लेकिन जैसे कि एक्सपेक्टेड है, आने के चांस रहते हैं, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। देखो, एग्ज़ाम का पेपर मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको हर एक चीज़ बताना कि क्या क्या आने के चांसेस हैं, क्या क्या नहीं आ सकते। सपोज़ कीजिए मैं आपको कुछ भी ना बताऊं, मैं सिर्फ ये बता दूं कि ऐसा ही आएगा और एग्ज़ाम में आ जाए, तो आपके लिए वो सरप्राइजिंग फैक्टर होएगा कि ये कहाँ से आ गया। दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर यू। एकदम नई चीज़ देखना, पढ़ना, समझना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना हर बच्चे के बस में नहीं होता। वो वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करूँ इस चीज़ के अंदर मैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड के अंदर मैच द फ्लोइंग आ सकते हैं, जीएस के क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्ड एनालॉजी या फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह, मैथमेटिक्स आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, वन वर्ड आंसर आ सकते हैं। वन वर्ड आंसर मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, जैसे जीएस के क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, कभी कभी वही करता है 5 से 10 क्वेश्चंस, कोई भी उसके ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको आंसर ही लिखना होगा। लेकिन ये बात कंफर्म है, आंसर्स जो आएगा किसी का स्पेसिफिक नेम आएगा, कुछ भी आ सकता है, स्टेट वगैरह, गेम्स वगैरह, किसी भी चीज़ के ऊपर। लाइक दैट कि मास्टर ब्लास्टर, हु इज़ नोन एज मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया, किससे कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं। तो लाइक दैट कोई भी नेम आ गया, कुछ भी आ गया, होगा वो वन वर्ड ही, लेकिन कोई भी एमसीक्यू बेस्ड नहीं रहेगा, आपको उसका आंसर ही लिखना पड़ेगा। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर डालते हैं, लिखते हैं, तो जब भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा वो आपको। वन वर्ड आंसर ऐसे मैं कह रहा हूँ आपको, मतलब आने के चांसेस रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखो 3,3200 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। हर बच्चों की पॉकेट अलाउ नहीं करती कि सर हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चाहे आपने 600 रुपये का कोर्स, पेड कोर्स परचेज कर रखा है आपने, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पापा एक फार्मर हैं, मेरे पापा एक लेबर है, वो कहाँ से अरेंज करेंगे। तो आप सबके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है। यूट्यूब पे फ्री कोर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैंने डाल रखा है, जो मैंने खुद पढ़ाया है। 30 से 40% उसके अंदर पेड कोर्स का कंटेंट है, आप पढ़ोगे आपको मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस देखो, पेड कोर्स जो मैंने बच्चों को देता हूँ और जो आपको मैंने करवाया उसमें क्वेश्चंस वेरी हैं, वो मैंने थोड़ा लेटेस्ट अपडेट से बनाया। ठीक है ना, 1 हफ्ता लगा उस कोर्स को भी बनाने में, नॉट ए इजी थिंग, लेकिन बहुत मेहनत से दिल से बनाया बच्चों के लिए। आप उसे भी करिए, उसे करिए। देखो,
हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकती। ऐसे तो मैं जो पूरा पेड कोर्स ही फ्री में पढ़ा सकता था जो यूट्यूब पे, कोई भी दिक्कत नहीं होती मुझे। अगर मैंने 40% यूट्यूब पे डाल दिया तो मैं 60% भी डाल सकता था। द रीज़न बिहाइंड मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई भी बच्चा फ्री की वैल्यू नहीं करता। अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो उस चीज़ की आप वैल्यू नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं चीज़ इन्वेस्ट करी है, कहीं पैसे लगाए हैं, सपोज़ कीजिए अगर आप बैंक के कितने चक्कर लगाते हैं अगर आपने बैंक में पैसे डिपॉज़िट नहीं किए। अगर आपने पैसे डिपॉज़िट किए हैं तो आप बिल कॉपी, चेक कॉपी सब कुछ करेंगे, अपडेट रहेंगे वहाँ से। वही रीज़न है, यूट्यूब पे मैं पढ़ा दूँ कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करेगा। वो सोचेंगे यार लाखों वीडियोज़ पड़ी है, सबने डाल रखी है। अगर आप एक वैल्यू देंगे तो आपके मन में रहे कि यार मैंने इतने पैसे दिए यार, मैं पढ़ लेता हूँ यार इस चीज़ के लिए रिगार्डिंग। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैंने देखा इसके अंदर 25 प्लस प्रीवियस ईयर कोर्ट क्लर्क पेपर डाले हैं, 15 प्लस एक्सपेक्टेड पेपर डाले हैं, सेशनल मॉक टेस्ट जीके से लिए बहुत डाले हैं मैंने। 5 मैंने फुल मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ईच कोर्ट के अंदर डाल रखे हैं। जैसे जैसे कोई भी हमारी टीम के पास डाटा आता है, मैं स्पेसिफिक कोटि क्वेश्चन डालता हूँ। बहुत सारा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है, आप सिर्फ पढ़ने वाले बनिए। अगर आप फ्री कंटेंट जो आप पढ़ लेते हैं 5 से 10 बार यूट्यूब पे, सीरियसली मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, 5 से 10 बार कर लेते हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंडीशन एक रहेगी बस, सब कुछ देखना है आपको, एक भी वीडियो मिस नहीं करनी। पता नहीं कौन सी वीडियोस के अंदर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट 10 क्वेश्चन आ जाए, 15 क्वेश्चन आ जाए। जितनी वीडियोस मैंने करवाई हैं सब कुछ लाइन वाइज आराम से बैठ के। अगर आप वर्किंग है नॉन वर्किंग, सपोज कीजिए आप नॉन वर्किंग है, तो आपको इशू क्या है पढ़ने में? आराम से बैठिए, फ़ोन लेके, ईयरफोन लेके, अकेले शांत कमरे में वीडियोस डाल लीजिए, रन कर लीजिए आराम से। बस वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, दोबारा फिर जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहे स्क्रीनशॉट ले लो, एक कॉपी पेन अपने पास रखो, लिख लो बस। एक वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे आपको आराम से हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। सपोज कीजिए एग्जाम में वही क्वेश्चंस आता है तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा वो 100%। 4 ऑप्शंस वहाँ पर मिलेंगे, आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा, हाँ यार मैंने पढ़ा था क्वेश्चंस, इसका आंसर यही आएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को पेड कोर्स बिल्कुल सिस्टम वाइज चाहिए, कहाँ से क्या कुछ रहेगा, लाइक दैट की लेवल इजी टू मॉडरेट हाई तक जाना है, तो इसके अंदर मैंने सब कुछ पढ़ाया है पेड कोर्स के अंदर। साथ में पेड कोर्स का एक और फैसिलिटी है, ये नहीं है कि आपने बरनाला के लिए किया है जलंधर के लिए अलग लेना पड़ेगा, तरन तारण के लिए अलग, लुधियाना के लिए अलग, पटियाला के लिए अलग। ऐसा नहीं है, ऑल इन वन पंजाब कोर्ट क्लर्क पेड कोर्स, मैंने इसका नेम भी यही लिखा है। एक बार परचेज करना है, हरियाणा या पंजाब किसी भी कोर्ट का फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं आप। इसके अंदर मैंने सब कुछ पढ़ा है। देखो अगर कोई बच्चा पेड कोर्स में 1400 क्वेश्चंस कर लेता है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। देखो 700 क्वेश्चंस पेड कोर्स के अंदर, 600-700 क्वेश्चंस ई बुक के अंदर। जो ई बुक वाले वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर कोई बच्चा 1400 क्वेश्चन कर लेता है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अगर आप मेरी बात मानिए 700 से 800 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, फर्स्ट रीडिंग में ही निकल जाएंगे सभी क्वेश्चंस। सिर्फ 200 से 300 क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। अगर कोई बच्चा मन लगाकर विद इन अ वीक मुझे देता है, आई एश्योर यू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई 1400 क्वेश्चंस छोटी नहीं होते किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, साथ में मैंने ऐसे लेटर ट्रांसलेशन प्रोसेस की बहुत सारी ट्रिक बता रखी है। अगर आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, आपको स्क्रीन पे क्वेरी व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, म- आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, होप सो इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बरनाला कोड के रिगार्डिंग। अगर आपका कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा।
कंसल्टेशन का कोई भी चार्जेस नहीं है। आप एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपकी डेफ़िनेटली हेल्प करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।